अभी हमारे दर्शक जो है ये भी जानना चाहते हैं कि आपने संन्यास की दीक्षा स्वीकार करी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इस विराट सेवा का जो कार्य इस देश में चल रहा है, तो उसमें आप इस सेवा के रूप में गुरु का, उस भगवान का एक यंत्र बन करके आप सेवा कर रही हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इसमें आप पतंजलि यूनिवर्सिटी में, पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि अपनी जो संगठन है, इसमें आप किन किन जिम्मेदारियों को आप निर्वहन कर रही है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस सेवा यात्रा में आप कौन सी जिम्मेदारियां जो है आप निर्वहन कर रही हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शक जो है जानना चाहेंगे। ये तो आप और दर्शक सभी जानते ही हैं, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है जी। मैंने दिव्य योग मंदिर से ही अपनी एमए की परीक्षा दी, पढ़ाई की वहाँ पे। जी। पहले मैं बीए करके मैंने घर छोड़ा था। जी। फिर उसके बाद मैंने व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद शास्त्र सब गुरुमुख से पढ़े। जी। और उसके बाद कुछ हित चिंतकों ने मुझे कहा कि आपको परीक्षाएं भी दे देनी चाहिए। जी। लौकिक सेवा करने में कभी वो काम आ जाती हैं। यद्यपि मैं तो परीक्षाएं छोड़ के घर से आई थी। जी। जी। तो मैंने दिव्य योग मंदिर में रह करके ही एमए किया। और जैसा मैंने पहले उल्लेख किया, पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे 25 विद्यार्थियों का सारा खर्चा वो सब निर्वहन करते थे। जी। तो एमए पूरी होने के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने मेरे को कहा कि जी अब यहीं रह करके सेवा करो। जी। तो जो इस शरीर की माता जी थे अभी वो नहीं हैं। जब मैं घर से निकली थी तो क्योंकि मैं सबसे छोटी बेटी थी, तो उनको बड़ा कष्ट था मेरे इस जीवन में आने से। तो मैं उनको यही कहती थी कि माता जी मैं वेद दर्शन आदि ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए, संस्कृत की पढ़ाई पढ़ने के लिए जा रही हूँ, वो पूरी होगी तब मैं आ जाऊंगी आपके पास। ऐसे उनको कहती थी। तो ये पढ़ाई पूरी होने के बाद माता जी अब तेरा व्याकरण भी पूरा हो गया, अब तो तेरे एमए भी पूरा हो गया, तो अब इधर आ जाओ। तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे तो इसी मार्ग पे चलना है, तो मैं आपके पास आके क्या करूं। तो उन्होंने कहा आपको इसी मार्ग पे चलना है तो हम आपके लिए एक आश्रम बना के देंगे। तो खैर उन्होंने अपनी ही ज़मीन में वहाँ हरियाणा में एक छोटा आश्रम मुझे बना के दिया। तो माता जी ने आग्रह करके फिर मुझे वहाँ बुला लिया था। वहाँ पर मैंने 8 वर्ष सेवा की, 2000 से लेकर के 2008 तक। उसके बीच ही 2005 में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक योग शिविर लगाया था और पूरे देश से उन लोगों का आह्वान किया कि जो निस्वार्थ भाव से इस योग के फील्ड में सेवा देना चाहते हैं उनको हम पहले ट्रेंड करेंगे और फिर वो सेवा दें। तो खैर मैं तो वैसे ही जुड़ी हुई थी व्यक्तिगत रूप से। तो उस शिविर में मैं आई थी और स्वामी जी महाराज ने फिर मेरे को वहाँ महेंद्रगढ़ में जा कर के सेवा देने का दायित्व दिया। मुझे सौभाग्य मिला। एक ज़िले में मैंने बहुत अच्छे से सेवाएं दी। वहाँ के प्रत्येक गांव में, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी ढाणी बोलते हैं वहाँ पर, उनमें भी जा कर के हमने एक एक व्यक्ति को जोड़ा, एक एक गांव में गए, शिविर लगाए। छोटी सी टीम थी हमारी वहाँ पे। तो जब मैंने एक ज़िले में सब भाई बहनों के साथ मिल कर के प्रामाणिकता से सेवा की, तो स्वामी जी महाराज ने फिर मुझे और 2 जिलों का दायित्व दिया। हमने सुना था रेवाड़ी और भिवानी। हमने सुना था उस शिविर के बाद में जो दायित्व आपको मिला, तो उसमें महेंद्रगढ़ जिला भारत का पहला जिला बना जिसमें पूरे जिले के हर गांव ढाणी तक भी हमारी इस योग की यात्रा पहुंची। हाँ, मैं वही बताया, जैसे 2005 में जब वो प्रशिक्षण दे के महाराज जी ने भेजा ना, उसमें 1000 शिक्षक आए थे। जी। तो उसमें उसके 2 महीने के बाद एक निर्देश गया मुख्यालय से कि हमारे जो जिला प्रभारी हैं, जिला प्रभारी के रूप में मेरे को दायित्व मिला था उस समय। तो जिला प्रभारियों को ये निर्देश दिया जाता है कि वो प्रत्येक गांव में जा कर के एक एक ग्राम प्रभारी बनाएं, किसी व्यक्ति को खड़ा करें ताकि हर गांव में योग कक्षा शुरू हो सके। तो मेरे को ना शुरू से ही ये मेरे स्वभाव में है कि मैं जिसके निर्देशन में सेवा करती हूँ तो उनके आदेशों को
100% जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं उसको फॉलो करने का प्रयास करती हूँ। तो मेरे लिए गुरु का वाक्य वेद वाक्य ही था कि गुरु जी ने कह दिया तो ऐसा करना ही है। तो हम एक एक गांव में, यद्यपि मेरे पास कोई संसाधन नहीं था क्योंकि मैं कोई नौकरी तो करती नहीं हूँ, तो ना तो एक पैसा मेरे पास था, ना कोई गाड़ी, बाइक, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कुछ साइकिल भी नहीं थी, कोई संसाधन नहीं था। लेकिन ये गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। जिसको भी सहायता के लिए हमने आह्वान किया कि भाई साहब आज उस गांव में चलना है, तो ज़्यादातर मेरे सहयोगी होते थे बुजुर्ग लोग, रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड कैप्टन और कुछ ऐसे बड़े जमींदार। तो शुरू से और बचपन से ही मेरी दोस्ती ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों से होती थी। जब मैं छोटी सी बच्ची थी घर में भी, तो गांव में जो वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, तो वो मेरे को बुलाती थी, मेरे सिर की कंघी कर देना बेटा। तो मैं मतलब वो बाल में कंघी करते समय दर्द नहीं करती थी बिल्कुल। तो मेरे को याद है कि 6-7 ऐसी बुजुर्ग महिलाएं थी मेरे मोहल्ले में कि स्कूल से आने के बाद मैं उनकी कंघी करती थी, उनकी चोटी करती थी। वो अपने बच्चों से नहीं करवाते थे, तो कहते थे कि वो स्कूल से आएगी तब करेगी। फिर रात को उनको भजन सुनाती थी मैं। तो ज़्यादातर मेरी दोस्ती बुजुर्गों से रही। तो ये सेवा करते समय भी वो लोग मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के उन गाँवों में ले जाते थे, मेरा सहयोग करते थे। तो हमने सब गाँवों को कवर किया पहली बार। और जब हम वो सारा काम करके पतंजलि योगपीठ में आए, तो महाराज जी ने पूछा कि भाई कौन कौन जिला प्रभारी ऐसे हैं जो अपने ज़िले के सब गाँवों में एक एक मेंबर बना के आए हैं। तो मैंने हाथ उठाया। तो मैंने अपने आसपास देखा कि मैं तो अकेली ही हूँ। उसमें बात ये थी कि महाराज जी ने कहा था विद प्रूफ चाहिए, उन लोगों के मोबाइल नंबर, उनके नाम, लिस्ट चाहिए। तो कोई भी झूठ हाथ नहीं उठा सकता है। मैं तो अपनी लिस्ट लेके गई थी। मैंने कहा भाई इन लोगों से आप बात कर लो, किसी से भी। हम उनसे मिले हैं, उनको सिखाया भी है योग। तो उसको देख करके महाराज जी को काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि जी आप फिर 3 जिलों में काम करो। तो फिर हमने रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ 3 जिलों में कार्य किया। तो उसी दौरान फिर 2008 में हमारी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि हम सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं। उससे पहले मैं बहुत एकांत प्रिया थी, कभी ऐसे कार्य किए नहीं हमने, पर 3 जिलों में कार्य किया तो एक सार्वजनिक जीवन का एहसास होता है एक। तो हमें लगा कि महाराज जी के पूरे देश में बड़े बड़े शिविर लगते हैं, तो क्यों ना हम भी अपने महेंद्रगढ़ में एक शिविर लगाएं। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी एक शिविर हमें दे दीजिए। तो उन्होंने कृपा करके हमें डेट दे दी। 2 महीने पहले वो हमने ली थी। जब मैंने जाके वहाँ, मेरे मुट्ठी भर सहयोगी थे, 8-10 कार्यकर्ता थे हम महेंद्रगढ़ में, बाकी लोग रुचि नहीं ले पा रहे थे। उनसे मैंने चर्चा की, वो बोल जी सहयोग तो हम कर देंगे, लेकिन ये शिविर करवाने में तो 15-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो ये हम इतना खर्चा कहाँ से लाएंगे। तो हमने कहा मांगेंगे डोनेशन, दे देंगे लोग। हमें ये था कि सब जगह सबको देते हैं तो हमें क्यों नहीं देंगे, हमें भी देंगे। लेकिन वो उल्टा पड़ गया हमें। तो जब हम डोनेशन लेने के लिए बाहर गए लोगों के पास, तो वे बोले कि वो तो हमारा ही लड़का है, हमने उसको योगी बना के भेजा इतना ऊंचा, तो उनको हमें दे के जाना चाहिए। मैंने कहा अरे वो तो 14 वर्ष की आयु में निकल गए थे, आपने कहाँ बनाया उनको। लेकिन एक जो होता है ना अपना अधिकार भाव, तो वहाँ के लोगों में वो आज भी है। और खैर वो तो रहेगा, वो मुझे अब एहसास होता है, वो होगा ही उनको। कोई 10 रुपए भी देने को तैयार नहीं थे। तो हमारे गुरुजी उस समय वहीं रहते थे, पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, गुरुकुल खानपुर में। उन्होंने कहा आप छोड़ो ये शिविर आदि का चक्कर। स्वामी जी महाराज वर्ष में एक बार खानपुर आते हैं अपने गुरु के स्थान पे, उसी समय लोगों को बुला लेंगे, वो सेवा हो जाएगी बस। लेकिन मेरा जो स्वाभिमान था उसको ठेस लग रही थी। गुरुजी को भी लगा कि शायद ये संभव नहीं होगा। हाँ, गुरुजी को तो लगा क्या, उन्होंने तो बिल्कुल ऐलान ही कर दिया था कि ये कभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये। लेकिन मेरे को लगता था कि यदि मैंने ये नहीं किया तो मेरा तो स्वाभिमान आहत हो जाएगा, लोग कहेंगे लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। तो एक बहन की दृष्टि से मातृशक्ति के अपमान की
भय से भी मुझे ये था और व्यक्तिगत भी। मैंने कहा नहीं, शिविर तो होगा। जी। होगा कैसे, कोई 10 रुपए भी नहीं दे रहा है। तो खैर उसमें हम कुछ बाहर के लोगों से भी मिले और उनमें एक व्यक्ति मेरे को मिले, उनको मैं भूल नहीं पाऊंगी। जी। बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा बहन जी यदि आपका इतना दृढ़ संकल्प है, तो वो जमींदार थे, उनके पास 15-20 एकड़ ज़मीन थी। तो उन्होंने कहा कि चाहे मुझे अपना 1 एकड़ ज़मीन बेचनी पड़े, मैं आपका शिविर करवाऊंगा। तो बस फिर तो बल मिल गया हमें। तो खैर फिर हमें कुछ अपने गुड़गांव से, कुछ छत्तीसगढ़ में रहते हैं अपने आदरणीय सुरेश जी रायपुर से, कुछ सुरेश डोकनिया जी झारखंड में रहते हैं, वो मूल रूप से वहीं के रहने वाले हैं, नारनौल के। तो उन्होंने हमारे को डोनेशन दिया 5-5 लाख रुपए। और हमने फिर वो इतना अच्छा शिविर किया कि हमने लगभग 10 लाख रुपए पतंजलि योगपीठ में भी डोनेशन के रूप में भेजा, शिविर के खर्चे से निकाल करके। और हमने 20 का एस्टिमेट लगाया था, लेकिन हमारे लगभग 30 लाख रुपए उसमें खर्च हुए। तो डोनेशन हमारे पास लगभग 40-45 के आसपास आया। और शिविर इतना बढ़िया था कि लगभग 40,000 लोगों ने उस शिविर में भाग लिया। तो जो ग्राउंड था वो ओवर क्राउडेड था। तो महाराज जी को इतनी प्रसन्नता हुई उस शिविर से, और उनको ये भी लगा कि अगर कोई बहन एक जिले में अच्छा काम कर सकती है तो 3 में भी कर सकती है, और 3 में कर सकती है तो उससे बड़ी प्रांत में भी कर सकती हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को हरिद्वार बुला लिया उस शिविर के बाद। उसी दौरान बीच में माता जी का भी शरीर पूरा हो गया था। तो माता जी की ये प्रतिज्ञा थी, जब तक मेरा शरीर है तब तक आप मेरे ही पास रह करके सेवा करो, मेरे बाद कहीं भी करना। तो उस शिविर में महाराज जी ने कहा कि अब तो जीजी माता जी भी नहीं है, तो आप वहीं आ जाओ हरिद्वार ही। मैंने कहा महाराज जी मुझे तो सेवा करनी है, यहाँ करूँ वहाँ करूँ। तो मैं हरिद्वार आ गई। और उसके बाद फिर ये प्लान बना कि केवल महेंद्रगढ़ ज़िले में ही नहीं, पूरे देश भर में जितने भाई इस सेवा में लगे हैं, योग सेवा में, उतनी बहनें भी लगी हैं। तो क्यों ना हम, बल्कि ज़्यादा लगी हैं, तो क्यों ना हम अलग से महिला समिति का गठन कर दें। तो फिर 2008 में दिसंबर में महिला समिति का गठन किया गया। और मेरे को राष्ट्रीय स्तर पे महिला समिति का सेवा करने का सौभाग्य स्वामी जी महाराज ने दिया। मेरे से योग्य, मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा धनवान लाखों बहनें हैं देश में, लगभग 25 लाख बहनों का संगठन है ये। लेकिन मुझे उसमें सेवा करने के लिए गुरु ने चुना, ये मेरा सौभाग्य है। तो तब से मैं इसमें भी सेवा कर रही हूँ, महिला पतंजलि योग समिति की। और प्रत्येक प्रांत में तो जाना हुआ ही, देश के लगभग 80 से 90% जिले मैंने प्रवास कर चुकी हूँ मैं, महाराज जी की कृपा से। तो पूरे अपने वतन को नज़दीक से देखने का, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का आहार आचरण, वो सब पुस्तकों में पढ़ने से इतनी जल्दी नहीं हमें उसका एहसास होता है। तो हमने अपनी आँखों से देखा, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और महिला पतंजलि योग समिति की सेवा के साथ साथ 2013 में जब महाराज जी ने आह्वान किया, तो कुछ नौजवान जो हैं सेवा के लिए इस मिशन से जुड़े, पतंजलि योगपीठ से जुड़े। तो उनमें से कुछ BA करके आए, कुछ MA करके आए, BTech करके आए, BSc करके आए, कुछ MTech MSc, मतलब कुछ ग्रेजुएट, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भाई आए वहाँ पे कि हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। भाई तो और बहनें भी, दोनों भी, भाई और बहनें भी। तो वो आधुनिक शिक्षा से तो सुशिक्षित थे, लेकिन उनको अपने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जो अपनी एक ऋषियों की परंपरा, आर्ष पद्धति, उसका उनको एहसास नहीं था, परिचय भी नहीं था उनको। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का ये सोचना था कि हमें, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वैदिक और आधुनिक। तो ये आधुनिक दृष्टि से तो पूरे सुशिक्षित हैं। तो मुझे निर्देश दिया कि आप इनको थोड़ा सा अपनी इस आर्ष पद्धति का भी कम से कम टचिंग नॉलेज तो होना चाहिए। तो फिर हमने 3 वर्ष तक एक बैच को मैंने पढ़ाने की सेवा की मैंने।
फिर उसमें देखा हमें कि उन विद्यार्थियों ने इतनी बड़ी उम्र में भी 5 दर्शन कंठस्थ कर लिए, गीता आदि कंठस्थ कर ली, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया और उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आया उन विद्यार्थियों में। तो फिर महाराज जी ने कहा क्यों ना हम इनको परीक्षा भी दिला दें, क्योंकि आगे भी हम इस परंपरा को चलाएं। तो 3 वर्ष हमने ऐसे ही पढ़ा। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में मुझे डिग्रियां मेरे पास थी ही पहले, मैंने गुरुकुल कांगड़ी से ही एमए और पीएचडी पहले ही कर लिया था। तो एज ए प्रोफेसर मेरा फिर उसमें ऑफिशियली अपॉइंटमेंट हो गया पतंजलि यूनिवर्सिटी में। और हमने एक ऑफिशियली डिपार्टमेंट ही बनाया, फिलोसफी डिपार्टमेंट। तो अभी हमारे वहाँ पर एक जो गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं उनका एक व्याकरण का डिपार्टमेंट चलता है, एक फिलोसफी का चलता है। उसमें दर्शन आदि और रामायण महाभारत ये सब हम उनको पढ़ाते हैं। तो उसमें फिर उस एक बैच के बाद जो अगले विद्यार्थी आए तो वो माउथ टू माउथ जो बच्चे आपस में भाई बहनें बात करते हैं कि हमें तो बहुत अच्छी अनुभूति हुई। तो अगले ही साल फिलोसफी पढ़ने वाले हमारे पास 100 विद्यार्थी हो गए। आज भारत में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के मुश्किल से 5-7 विद्यार्थी मिलेंगे आपको। और उनको भी यूनिवर्सिटी कुछ सहायता देती है तब वो पढ़ते हैं। स्कॉलरशिप देती है कि हम आपको 500-1000 रुपए देंगे हर महीने, आप पढ़ो हमारे पास आके, तब वो आते हैं। लेकिन पतंजलि यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऐसी विलक्षण यूनिवर्सिटी है कि वहाँ एक साथ अभी 100 विद्यार्थी दर्शन पढ़ रहे हैं। तो हमारा एक डिपार्टमेंट ही बन गया। तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में भी मुझे सेवा करने का अवसर मिला। तो मुख्य रूप से ये 2 सेवाएं मैं अभी वहाँ कर रही हूँ। उसके अतिरिक्त फिर अपनी एक मैगजीन निकलती है योग संदेश, तो उसमें भी कुछ सहायता करने का, उसमें कुछ देखने का जो कार्य जो भी महाराज जी की तरफ से हमें मिलता है, तो कोई भी सेवा फिर करने के लिए वो हमारा सौभाग्य ही होता है। तो मुख्य रूप से ये 2 जिम्मेदारियां मैं वहाँ निभा रही हूँ। आपने बहुत सारे दर्शकों के मन के जो भाव थे, प्रश्न थे, जो भी जिज्ञासा थी जानने की, उसका आपने समाधान किया। तो अगले एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं। नमस्ते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।